नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिख धर्म को। सिख धर्म जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, और यह धर्म हम देखते हैं अपने अलग अलग सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी क्षेत्र में हुआ था और ये खत्री परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम था सुलेखिन और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जी। अब देखिए, प्रभु को प्रेमिका ये बनाते हैं और ईश्वर को अकाल पुरुष ये कहते हैं। कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जाति प्रथा का ये विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता पर ये बल देते हैं और साथ ही साथ सिख धर्म की स्थापना करते हैं। मक्का, मदीना, ईरान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों की ये यात्रा करते हैं। अब उस क्षेत्र में जहाँ पर उस काल में जहाँ पर साधनों का अभाव था, वहाँ पर ये इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर लेते हैं, तो उससे पता चलता है कि कितने पहुँचे हुए व्यक्ति थे। अब देखो, सिख धर्म के अंदर ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब सिख धर्म के अंदर ही हमें लंगर व्यवस्था की शुरुआत पहली बार मिलती है और गुरु नानक देव जी इसे शुरू करते हैं। इनके 2 शिष्य थे, लहना जिन्हें हम अंगद कहते हैं और मर्दाना मर्दाना जो कि इनके दूसरे संत थे, ये रबाब बजाते थे। और जो लहना अंगद होते हैं, ये दूसरे गुरु बनते हैं सिख धर्म के। अब देखिए, गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने उदासिक संप्रदाय चलाया जिसे सिख धर्म के अंदर ही रखा। लेकिन जब अंगद दूसरे गुरु बनते हैं तो श्रीचंद उदासिक संप्रदाय को सिख धर्म से बाहर कर लेते हैं। अब अगले गुरु जो बनते हैं वो बनते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक जी के ये शिष्य होते हैं और लंगर व्यवस्था को ये स्थायी कर देते हैं, जिसको शुरू कौन करते हैं? गुरु नानक देव जी। उदासिकों को सिख धर्म से बाहर करते हैं और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इनके समय पर हम देखते हैं। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद जी के शिष्य थे, जो तीसरे गुरु यहाँ पर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म एक ऐसा टॉपिक है इतिहास का जहाँ पर हर बार 1 से 2 प्रश्न तय रहते हैं और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और ध्यान रखना, क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनने तय होते हैं। अब देखो, ज़्यादातर इनका क्रम पूछा जाता है या फिर इनकी घटनाएं पूछी जाती है, तो क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद जी के शिष्य थे। सिख धर्म अपनाने से पहले ये वैष्णव पंथ के थे और कृषि और व्यवसाय से ये जुड़े हुए थे, यानी कि ये गृहस्थ संत थे, परिवार वाले थे। अपने शिष्यों को भी ये गृहस्थ रहते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देते हैं। अकबर के ये समकालीन थे और अकबर जब इन्हें भूमि दान देने की प्रयास करता है तो ये अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि संत दान नहीं लेते हैं, ये ऐसी बातें आप पर कहते हैं। लवण पद्धति ये प्रारंभ करते हैं। आज आप सिख व्यवस्था में जो विवाह पद्धति देखते होंगे, हम देखते हैं कि गुरुद्वारे में लड़का लड़की जाकर मत्था टेकते हैं, फिर वहाँ जो गुरुद्वारे का प्रमुख रहता है वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उनकी विधि के अनुसार उनकी शादी होती है। तो यहाँ पर जो शादी की जो हम सिख परंपरा में व्यवस्था देखते हैं, वो यहाँ से शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं लवण पद्धति। क्या कहते हैं? लवण पद्धति हम इस व्यवस्था को कहते हैं। अब अगले गुरु जो बनते हैं वो बनते हैं रामदास। चूँकि गुरु अमरदास जी, हमने अभी पढ़ा गुरु अमरदास जी के बारे में, तो गुरु अमरदास जी परिवार वाले व्यक्ति थे, तो इनके जो बेटे रहते हैं वही अगले गुरु बन जाते हैं और यहाँ पर से हम वंशानुगत गुरु परंपरा की शुरुआत देखते हैं। तो जो रामदास जी रहते हैं, ये अमरदास जी के पुत्र रहते हैं और यहीं से गुरु का पद वंशानुगत हो जाता है। अकबर इन्हें 500 बीघा भूमि दान देते हैं और इसी भूमि पर आगे चलकर अमृतसर नगर बसाया जाता है। अब देखिए, गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु रहते हैं और स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर से वंशानुगत गुरु पद की शुरुआत हो चुकी है। तो गुरु अंगद देव जी किसके पुत्र हैं? तो ये रामदास जी के पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर से वंशानुगत गुरु बनने की शुरुआत हो जाती है। इनके बाद इनके बेटे, उसके बाद उनके बेटे, इस तरह से गुरु बनते हैं। अब अर्जुन देव जी, इन्होंने मनसद प्रथा एवं मेडरा प्रथा की शुरुआत की और मनसद यानी कि मनसद क्या था? तो प्रत्येक सिख अनुयायी अपनी आय का 10वां हिस्सा गुरु को देगा।
मेडरा क्या था, तो सिख धर्म के प्रचार हेतु वेतनभोगी धर्म प्रचारक ये नियुक्त करते हैं। अर्जुन देव जी का थोड़ा रहन सहन काफ़ी राजा जैसा था, थोड़ा विलासी जीवन ये जीते थे, तो इन्होंने सिखों पर ये टैक्स लगाए, सिखों पर भी इन्होंने टैक्स लगाए। इन्होंने कुछ नगर बसाए करतारपुर पाकिस्तान क्षेत्र में, और गुरु नानक देव जी की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर ये एक नगर बसाते हैं। अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना ये नींव रखते हैं, और मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे, इस मंदिर की पहली ईंट रखते हैं, और यही मंदिर आज स्वर्ण मंदिर कहलाता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक मुस्लिम शासक ने भूमि दान दी, और एक सिख गुरु ने वहाँ पर एक मंदिर बनाने का सोचा, और एक सूफी संत ने, एक मुस्लिम संत ने उसकी पहली ईंट रखी। तो ये धर्मों के सामंजस्य का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको और कहाँ पर मिलेगा। तो इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि धार्मिक सौहार्द बनाकर ही हम समाज को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, वरना लड़ झगड़ कर हम आपस में ही एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे। तो यह हरमंदिर साहिब जो रहता है, बाद में जो राणा महाराजा रणजीत सिंह जो होते हैं, सुकल चकिया मिसल के रहते हैं, और आगे चलकर हम जब सिख साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसकी स्थापना करते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी। तो वो यहाँ पर तकरीबन 400 किलो सोना ऐसा कहा जाता है कि उसकी परत इन्होंने इस मंदिर पर चढ़वाई, तो ये पूरा सोने से पुत गया। तो यही कारण है कि इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा, और आज हम इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। मुगल शासक जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को संरक्षण देने पर जहांगीर से इनका विवाद हुआ, वह 1606 ईस्वी में जहांगीर ने अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन ये करते हैं, और 5 सिख गुरुओं के उपदेश इसमें हमें मिलते हैं, और 18 भगत कौन होते हैं जो काफ़ी प्रभावी संत यहाँ पर रहे हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इसमें एक मुस्लिम सूफी संत बाबा फरीद भी शामिल होते हैं, रामानंद, कबीरदास जी, रेदास, धन्ना, नामदेव जैसे 18 भगत हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिनके कुछ वचन, जिनके कुछ दोहे, पद वगैरह हमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नज़र आते हैं। अब देखिए, गुरु हरगोविंद जी अगले गुरु बनते हैं, 6वें गुरु। इनके कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। उसके बाद में जो 11वां गुरु या फिर जो अंतिम गुरु माना गया है, वो किसको माना गया है? वो माना गया है गुरु ग्रंथ साहिब जी को, जो इनका ग्रंथ है। अब देखिए, जहांगीर द्वारा कुछ समय तक कैद किए जाते हैं ये, और सिखों का ये सैन्यकरण कहते हैं, और कहते हैं कि इनको जब कैद किया जाता है और तो ये दीपावली के दिन ये वहाँ पर से निकलकर भाग जाते हैं, तो उसको बंदा छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और एक पर्व के रूप में उस दिन को मनाया जाता है सिख धर्म में। तो देखिए, गुरु हरराय जी यहाँ पर अगले गुरु बनते हैं, फिर गुरु हरकिशन जी अगले गुरु बनते हैं। ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहते हैं। फिर अगले गुरु जो बनते हैं हरगोविंद जी। अब ये हरगोविंद जी कौन रहते हैं? तो ये गुरु तेग बहादुर जी जो रहते हैं, ये हरगोविंद जी के पुत्र रहते हैं। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद जी के 3 पुत्र होते हैं, और तीनों गुरु बनते हैं बारी बारी से। गुरु हरराय जी और हरकिशन जी ज़्यादा प्रभावी गुरु नहीं बनते हैं, ज़्यादा कुछ कार्य इनके नहीं हैं, लेकिन जो इनके तीसरे पुत्र रहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, और ये औरंगज़ेब के समकालीन रहते हैं। इन्होंने औरंगज़ेब के अधिकारियों की खुलकर आलोचना की। इन्हें डराने के लिए औरंगज़ेब ने इनके 3 शिष्य सतीदास, मतीदास और रतिदास, कहते हैं कि इनकी बहुत ही बुरे तरीके से किसी को खौलते तेल में डाल दिया, किसी को चमड़े में सिलवा दिया, या फिर मतलब हम सोच नहीं सकते इतने बुरे तरीके से इनको मारते हैं वो, ताकि जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, वह सरेंडर कर दे औरंगज़ेब के सामने। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी सरेंडर नहीं करते हैं, और फिर बाद में चांदनी चौक में इन्हें गिरफ्तार करके औरंगज़ेब इनका सिर कटवा देता है, और आज यहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा है। और गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अपना जो स्वाभिमान है वो झुकने नहीं दिया औरंगज़ेब के सामने। यही कारण है कि इनके बारे में कहा जाता है, शीश दिया पर सार नहीं दिया, मतलब कि अपना सिर कटवा दिया लेकिन अपने धर्म को औरंगज़ेब के सामने झुकने नहीं दिया। तो ऐसे थे गुरु तेग बहादुर जी। अब देखिए,
असम के शासक इनके शिष्य थे और इनकी याद में उस क्षेत्र में गुरु का टीला नामक एक गुरुद्वारा हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए 10वें और अंतिम गुरु रहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। मुगल सिख सेना से इनका संघर्ष होता है और इन्होंने पहाड़ी राजाओं को पराजित कर अनेक किले बनवाए और केसगढ़ यानी कि लोहागढ़ या फतेहगढ़ या आनंदपुर साहिब जैसे स्थान पर इन्होंने विभिन्न किले बनवाए। पंचककार जो अपना कर ये उसको अनिवार्य करते हैं। ये क्या होता है, इसमें केस कड़ा यानी कि लंबे बाल रखना है, पगड़ी आपको धारण करनी है, कड़ा आपके हाथ में होना चाहिए, कंघा आपके जेब में होना चाहिए, कच्छा होना चाहिए और कृपाण यानी कि एक हथियार भी आपके पास में छोटा सा चाकू जैसा जो होता है ना वो आपके पास में होना चाहिए। सिख पुरुष को सिंह और सिख महिलाओं को कौर अपने नाम के साथ में जोड़ना होगा। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो अवनीत कौर एक बहुत ही अभी फेमस हुई थी एक लड़की, विराट कोहली ने उसकी फ़ोटो लाइक कर दी है तो बहुत फेमस हो गई थी। अमृत कौर ऐसे बहुत सारी महिलाओं के सामने अब कौर देखने को मिलेगा। वैसे ही नवदीप सिंह या फिर युवराज सिंह या फिर हरभजन सिंह, तो ऐसे जो पुरुष हैं जो सिख हैं वो अपने नाम के पीछे क्या लगा रहे हैं, सिख लगा रहे हैं। अब देखिए खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और मुगलों के साथ संघर्ष के दौरान इनके 4 पुत्र शहीद हो जाते हैं। अजीत सिंह और जुझार सिंह सिख मुगलों के साथ लड़ते हुए चम्मोर के युद्ध में मारे जाते हैं और इनके 2 बहुत ही छोटे और प्यारे बच्चे होते हैं, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। इन दोनों को मुगल द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है और इन्हीं की याद में भारत सरकार वीर बाल दिवस मनाती है। इन्हीं के याद में इन्हीं का जो निधन हुआ था, इनका जो बलिदान हुआ था उसको याद करते हुए। तो अगर आप इनकी स्टोरी समझना चाहते तो पंजाबी की मूवी है चार साहिबजादे करके, 4 साहिबजादे, इसके 2 पार्ट हैं, कार्टून टाइप की मूवी है ग्राफिक्स वाली, तो उस मूवी को आप देखकर इनकी जो स्टोरी है वो समझ सकते हैं। अब देखो मुगलों के साथ संघर्ष के दौरान इनके 4 पुत्र मारे गए, तो मुगलों द्वारा जो इनके साथ हुआ उससे ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर मुगलों के खिलाफ फिर संघर्ष छेड़ देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कुछ रचनाएं भी लिखते हैं, जपू जी साहिब, विचित्र नाटक जो कि इनकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है, विचित्र नाटक। उत्कल विलास, रामावतार, कृष्ण अवतार। अब ये भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि रामावतार और कृष्ण अवतार जैसी रचनाएं कौन लिख रहा है, तो लिख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और चंडी दिवर और चंडी शतक जैसे ग्रंथ ये लिखते हैं। अब देखिए दसम ग्रंथ, जो सभी दसम ग्रंथ में सभी 10 गुरु जो होते हैं ना उनके उपदेश होते हैं और जफरनामा भी इनकी एक रचना होती है। औरंगज़ेब को जो ये पत्र लिखते हैं उसको, उन पत्रों का जो संकलन होता है उसको जफरनामा कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जफरनामा इनकी कोई रचना नहीं है कि इन्होंने एक पूरी रचना लिखी जफरनामा नाम से। इन्होंने औरंगज़ेब को जो पत्र लिखे उन पत्रों को संकलित करके जो ग्रंथ बनाया गया उसको जफरनामा कहते हैं। यहाँ पर से इनकी मृत्यु के साथ ही, और ये जीवित रहते हैं तभी गुरु पद को समाप्त कर देते हैं और 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि हम देखते हैं कि अर्जुन देव जी के काल में संकलित होता है और पूरे 5 गुरुओं के उसमें आपको वचन मिलेंगे और 18 से ज़्यादा भगत यानी कि प्रमुख संतों के आपको उपदेश मिलेंगे। तो उस ग्रंथ को यहाँ पर सिख धर्म का प्रमुख गुरु नियुक्त किया जाता है। यही कारण है कि हम ग्रंथ साहिब को क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हम उसे कहते हैं। तो 11वां गुरु ग्रंथ साहिब जी को बनाया गया और आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी मुख्य गुरु के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गुरु का पद समाप्त होता है और 1708 ईस्वी नांदेड़ महाराष्ट्र क्षेत्र में एक पठान द्वारा बहुत ही गलत तरीके से और चुपके से इनकी हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सिख धर्म में गुरु परंपरा यहाँ पर समाप्त हो जाती है और हमने देखा कि जो अगले गुरु बनते हैं वो एक किताब को बनाया जाता है और उसके आधार पर सिख धर्म के नियम कानून चलते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी 11वें गुरु के रूप में हमें यहाँ पर एक बुक यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर सिख धर्म समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और
और आपने इससे कुछ बेहतर सीखा होगा। रोमन कवि डेसिमस ल्यूनियस कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि प्रकृति और दिमाग तो अलग अलग बातें कहें, सोचना आपको है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।